एनडीए सरकार पूरी तरह से मन बना लिया है कि तेजस्वी यादव को चुनाव जीतने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव को चुनाव प्रचार तक करने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव को इतना परेशान कर देंगे कि वो चुनाव लड़ेगा कि केस लड़ेगा। हम मामला को पूरी विस्तार से बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। उल्टा सीधा कुछ बोलने से पहले दोनों पक्ष के लोग ये वीडियो को पूरी अंत तक के देखिएगा। आप सबको पता है कि हाल ही में यानी कि कल परसों उनका केस चल रहा था दिल्ली में IRCTC घोटाला मामले में। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत ये केस 14 लोगों पर चल रहा है, जिसमें जज साहब का साफ साफ कहना था कि तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी बाकी 14 लोग समेत एक केस को यानी कि एक गुनाह को आप लोग कबूल कर लीजिए, केस ट्रायल पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन लालू परिवार का मानना है कि ये गुनाह हमने किया ही नहीं, तो हमने कैसे कबूल कर लें। और इसके बाद जज साहब ने 21 को केस को ट्रायल पर रख दिया। अब ट्रायल 27 अक्टूबर से शुरू होना है। 27 अक्टूबर से केस ट्रायल शुरू होगी और हर रोज सुनवाई होगी। कोर्ट ने IPC धारा 120B और 420 की तहत आरोप तय किया है। सोचिए कि अब एक केस IPC 120B और 420 की तहत जज साहब ने आरोप को तय किया है और केस ट्रायल पर रखा है। 27 अक्टूबर से लगातार ये केस ट्रायल पर है, चलेगा और हर रोज़ इसकी सुनवाई होगी। इसके बाद सोचिए कि तेजस्वी यादव कितना परेशान होंगे और तेजस्वी यादव कहाँ होंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव में वो चुनाव प्रचार कर रहे होंगे या फिर दिल्ली में कोर्ट के चक्कर लगाते रहे होंगे। अब एक केस की हम बात बता दें तो एक केस इतना पुराना है कि लालू यादव जब रेल मंत्री हुआ करता था, यानी कि IRCTC मामला जो होटल स्कैम जो घोटाला है, उस टाइम तेजस्वी यादव बहुत बच्चा था, महज 13 या 14 साल का था। वो केस अब तक के सुनवाई नहीं हुआ भाई, अब तक के केस का फैसला नहीं हुआ। अच्छा, कुछ लोग जो लालू यादव को चारा चोर कहते हैं, जीवेश मिश्रा को मेडिसिन चोर क्यों नहीं कहते। जीवेश मिश्रा पे मेडिसिन का कैसा कैसा आरोप लगा था, लेकिन वही कोर्ट ने जीवेश मिश्रा को महज मात्र 7,000 रुपया फाइन मार के जीवेश मिश्रा को बाइज्जत बरी कर दिया, है ना, केस ख़त्म कर दिया। लेकिन लालू यादव पर IRCTC का जो घोटाला का जो आरोप है, यानी कि जब रेल मंत्री थे तब से जो केस चालू है और अब तक के केस चल रहा है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि एक केस का जब भी ट्रायल होता है, जब भी कुछ सुनवाई होती है, तो बिहार में जब इलेक्शन होता है तब, यानी कि लोकसभा के पूरे देश में जब इलेक्शन होता है, उस टाइम भी इस केस का सुनवाई की जा रही थी और तेजस्वी यादव यानी लालू यादव के परिवार को परेशान किया जा रहा था। फिर से जब बिहार में विधानसभा का चुनाव आया तो एक केस को फिर से अब ट्रायल पर रख दिया गया। अब लगातार हर रोज़ सुनवाई होगा, यानी कि तब होगा जब बिहार विधानसभा चुनाव होना है। तेजस्वी यादव जी यानी कि जो भी पार्टियां होते हैं, पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, चुनावी प्रचार करते हैं, मंच को साझा करते हैं, उसी वक्त अब एक केस को ट्रायल पर रखा गया, हर रोज़ सुनवाई की जाएगी। सोचिए, तेजस्वी यादव को परेशान करने का मन नहीं बनाया है तो क्या बनाया है। अब एनडीए सरकार, इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं जिसका केंद्र में सरकार रहता है उसी का सुनता कोर्ट, उसी का सुनता ABC, माफ़ कीजिएगा CBI, और उसी का सुनते हैं तमाम जो बड़े बड़े जो रो एजेंट हैं, IB हैं, जितने भी लोग पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि कोर्ट भी सरकार का सुनता है। ये आरोप जनता का है, मेरा नहीं। लेकिन सच बात तो ये है कि ये केस का सुनवाई सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही क्यों होते हैं, चुनाव का बाद क्यों नहीं, चुनाव से 6 महीना पहले क्यों नहीं। ये तेजस्वी यादव पे कितना अन्याय हो रहा है, एक कमेंट करके बताइएगा। आप सब देखे होंगे कि दिल्ली में दिल्ली विधानसभा चुनाव का तैयारी चल रहा था और केजरीवाल को धकेल दिया। तो ये है बीजेपी का दो नीति, एनडीए सरकार का दो नीति। जिस राज्य में उस राज्य सरकार का जब चुनाव होता है उससे पहले वो देखता है कि वहाँ का जो लोकल नेता का किसका वर्चस्व है, कौन सा केस चालू है, उस केस में इलेक्शन के टाइम ही जेल में डाल दो। तो जो दिल्ली में केजरीवाल के साथ हो रहा था, अब वही
बिहार में तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। पूरे मन और पूरे प्लान बना दिया है कि किसी भी हाल में तेजस्वी यादव को चुनाव प्रचार नहीं करने देंगे, चुनाव नहीं जीतने देंगे। क्या समझते हैं तेजस्वी यादव पे जो एक केस चल रहा है, लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 14 लोगों पे IRCTC होटल स्कैम घोटाला के बारे में क्या समझते हैं? और साथ ही साथ बीजेपी के मंत्री जीवेश मिश्रा जो क्या कहते हैं, मेडिसन चोर भी कहा गया उसे, और जहरीला मेडिसन लोगों में बांटने का भी उस पर आरोप लगा है कि जहरीला मेडिसन लोगों को सेवन करवाते थे, जहरीला मेडिसन बिहार के लोगों को परोसा है। उसके बारे में क्या समझते हैं? बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में क्या समझते हैं? बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? एक कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।